Hey guys, welcome or welcome back to my channel. I am Arsidhi Chawda and finally after a very long time I am filming a sit down video and after a very long time I am going to share my Vipassana experience because last time मैं 2020 में Vipassana गई थी और तब से मैं बोल रही हूँ कि हाँ मैं अपना Vipassana एक्सपीरियंस शेयर करूंगी बट मैंने नहीं किया था बिकॉज मुझे ऐसा था कि मैं Vipassana एक्सपीरियंस तब शेयर करूंगी जब मैं आ जाऊंगी विपश्यना से और 1-2 महीने होंगे और रियल लाइफ में मेरे क्या क्या चेंजेस आते हैं उसके बाद में शेयर करूंगी बट वो रह ही गया एंड इतने में तो मैं 2 बार विपश्यना जाके आई। सो 2020 में मैं विपश्यना दिसंबर में गई थी एंड 2021 में मैं विपश्यना दिसंबर में गई। सो मैं 1 साल में 2 बार विपश्यना जाके आई एंड इट हैज चेंज्ड मी अ लॉट एज अ पर्सन एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू शेयर माई एक्सपीरियंस विथ यू। एंड अगर आपने मेरे विपश्यना के पहले वीडियो नहीं देखे सो मैं जब फर्स्ट टाइम गई थी तब 10th डे पे आपको फोन मिल जाता है। सो तब मैंने वहां पे काफी सारे लोग थे उन्होंने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। तो इफ यू वांट टू नो अबाउट अदर पीपल एक्सपीरियंस तो एक वीडियो है मेरे चैनल पे, आई विल लिंक समवेयर हियर और या विपश्यना मेडिटेशन करके एक प्लेलिस्ट होगा मेरा, आप वहां पे भी वीडियो देख सकते हो। एंड वो सेंटर कैसा होता है, ऑल्दो सारे सेंटर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर अलग अलग होता है बट इफ यू वांट टू लाइक बी कंफर्टेबल, अगर आपको जाने से पहले थोड़ा बहुत देखना है कि कैसा सेंटर होता है और वो सब, तो भी मेरा एक चैनल पे वीडियो है। मैं गुजरात मेहसाना का जो सेंटर है वहां पे गई थी। आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड 2 वीडियोस अबाउट विपश्यना सेंटर कैसा है एंड दूसरे लोगों का भी एक्सपीरियंस, सो या यू कैन वॉच दैट वीडियो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। सो या सो विपश्यना इज बेसिकली मेडिटेशन टेक्निक। सो गौतम बुद्ध ने ये टेक्निक इंट्रोड्यूस किया था एंड एसएन गोयनका ने ये काफी सारे सेंटर्स बनाए। सो ऑल ओवर इंडिया में इसके काफी सारे सेंटर्स है। सो आई गेस एवरी स्टेट में इसके 5-6 सेंटर है। गुजरात में भी आई गेस मेहसाना, अहमदाबाद, राजकोट, भरूच, नवसारी, इतने जगह पे तो है ही सेंटर और भी 1-2 है सेंटर। सो एवरी स्टेट में लाइक 5-6 सेंटर तो है ही इंडिया में और इंडिया के बाहर भी, इफ यू आर इवन लिविंग इन अब्रॉड तो वहां पे भी विपश्यना के सेंटर्स है। सो विपश्यना इज बेसिकली मेडिटेशन टेक्निक वेर यू आर गोइंग टू फील योर सेंसेशन, व्हाट यू आर फीलिंग इन योर बॉडी फ्रॉम हेड टू टो एंड वो सेंसेशन से आपको पता चलेगा कि व्हाट इज गोइंग ऑन विथ योर लाइफ एंड जो चीज जैसा है वो आप एक्सेप्ट करोगे। सो इफ इट इज समथिंग बैड और इफ इट इज समथिंग गुड यू आर गोइंग टू एक्सेप्ट एंड वो चीज को आप न्यूट्रल वे में देखना स्टार्ट कर दोगे कि कोई खराब चीज हो रही है तो भी उसको आप न्यूट्रल वे में ऐसे देखना। सो आप सारी चीज को एक न्यूट्रल वे में आपको देखने का एक वे आ जाएगा, दैट इज ऑल अबाउट विपश्यना। सो यस, अगर आप न्यूट्रल वे में होगे तो आप अपने लाइफ के प्रॉब्लम या जो भी कुछ है उसको बेटर वे में टैकल कर सकोगे। सो या योर लाइफ बिकम इजियर। सो दैट इज दिस टेक्निक ऑल अबाउट। एंड आपको जो ओवर थिंक वाला और एंशियस वाला और जो सारे थॉट्स होते हैं वो भी काफी सारे चले जाते हैं आफ्टर गोइंग टू विपश्यना। एटलीस्ट मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, आई डोंट नो अबाउट अदर पीपल बिकॉज मैं विपश्यना जाने के पहले थोड़े बहुत वीडियो देखे थे यूट्यूब पे एंड देयर आर सम वीडियोस जो थोड़े बहुत नेगेटिव थे। मेरा ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं रहा है नेगेटिव बिकॉज व्हेन आई वाज देयर फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट टाइम आई वाज रियली एंशियस एंड आई वाज थिंकिंग अ लॉट एंड आई वाज गोइंग थ्रू अ लॉट बट इट हैज चेंज्ड मी इन अ बेटर वे। मैं वहां गई और मैंने काफी सारा चीज लर्न किया। ऐसा नहीं हुआ कि मैं विपश्यना जाके आने के बाद कुछ मिरेकल से मेरे लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। नो, इट इज नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट। योर प्रॉब्लम विल बी देयर बट यू विल फाइंड अ बेटर वे टू टैकल दैट प्रॉब्लम एंड आपको एक बेटर वे में पता चलेगा एंड आप इतना ओवर थिंक नहीं करोगे, आप एंशियस फील नहीं करोगे, आप डिप्रेस फील नहीं करोगे। एटलीस्ट मेरे साथ ही हुआ है। सो आई एम so yeah, this is my experience actually. So yeah, it helped me a lot in as a person. So yeah, मैं बहुत ऐसे बोल सकते हैं कि I become kinder, I understood what is actually self love and I started understanding other people perspective. एक हमें होता है कि हाँ हम सही है but every time you are not right. थोड़ा बहुत कोई लोग आपको कैसे वे में बोले आपको वो समझ आएगा कि हाँ this person is telling you for your better और आपको सारी चीजें अच्छे वे में आपको समझ में आ जाएगी। So yeah, this is विपश्यना एंड ये एक्चुअली मेरे को ये फील हुआ कि हाँ ऐसा मैं बोल सकती हूँ कि मैं सेकेंड टाइम विपश्यना गई उसके भी पहले वो 1 साल का जो पीरियड था उसमें काफी सारे मेरे लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व हो गए और ऐसा नहीं है कि कुछ मिरेकलसली सॉल्व हो गए बट प्रॉब्लम वाज देयर और I have learned how to tackle that problem and yeah वो overthinking वाला चला जाता है because as a person I used to be very anxious and मुझे irritation बहुत ज्यादा हो जाता है। Now I become very calm as a person and मैं इतना ज्यादा overthink नहीं करती हूँ। If I am communicating with some person or if I am like fighting with someone else तो भी वो क्या होगा, मैं 1 या 2 घंटा सोचूंगी
या ज्यादा से ज्यादा एक दिन सोचूंगी, बट आफ्टर दैट आई एम नॉट गोइंग टू थिंक अबाउट दैट सिचुएशन। ओके, मैं उसको उस चीज के लेके बिचिंग नहीं करूंगी या उसको लेके इतने ज्यादा मेरे नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे। जो मैंने उस टाइम पे बोला वही मैं बोल दूंगी, वो पर्सन के लिए मैं ग्रजेस होल्ड करके नहीं रखूंगी। सो दैट इज व्हाट आई फेल्ट कि विपसना जाने के बाद ये मेरे भी चेंजेस आए, एंड दैट वाज अ ह्यूज चेंज एज अ पर्सन, बिकॉज यही सारी चीजें होती है जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करती है लाइफ में। सो या दैट हेल्प मी अ लॉट. So yes, I'm really grateful that I was there and I have learned that technique, and I feel good अगर मेरा कोई एक वीडियो देख के भी कोई एक आधा पर्सन भी जाएगा और उसका लाइफ में थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाएंगे, बिकॉज इट इज अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, एंड या इट हेल्प मी अ लॉट. एंड इन फ्यूचर भी मुझे जब भी चांस मिलेगा विपसना जाने का तो मैं जाऊंगी, बिकॉज इट इज डिफिकल्ट कि 10 डेज आपको सारा कुछ मैनेज करना. एक्चुअली 10 डेज नहीं, 11 डेज आप बोल सकते हो कि 11 डेज आप सबको सब कुछ आपकी पर्सनल लाइफ छोड़ के आप मैनेज करके वहां जाते हो एंड यू लर्न समथिंग. सो या इट इज डिफिकल्ट, एंड विदाउट फोन यू आर गोइंग देयर, आपके पास कुछ देखने के लिए नहीं है, ना टीवी ना फोन, आप किसी से कम्युनिकेट नहीं कर सकते. 10 दिन तक आपको बस चुप ही रहना है, आपको मेडिटेशन ही करना है, आप किसी से आई कांटेक्ट भी नहीं कर सकते. इवन इफ योर फैमिली मेंबर इज देयर, ओके, आपके मम्मी पापा या हस्बैंड भाई कोई फ्रेंड है तो भी आप उनसे 10 दिन तक बात नहीं कर सकते. सबका एक सेपरेट रूम होता है. सो या देयर इज नो वे यू कैन टॉक विथ अदर पीपल. आपको बस दिन का 10 घंटा मेडिटेशन करना होता है, 1-2 घंटा प्रवचन होता है, तो आपका पूरा 12 आवर्स वो फिक्स कर देते हैं, और 6 घंटा तो आप सोते हो. और 3-4 आवर का बीच में ब्रेक होता है टू स्लीप, और अगर आपके कुछ थोड़े बहुत काम करने, नहाना है, वो सब, खाना पीना, वो सब के लिए. सो या पूरा आपका 24 आवर का साइकिल एकदम ऐसे बोलते हैं ना, शेड्यूल आपका पैक होता है. सो या देयर इज नो वे यू कैन टॉक विद अदर पीपल. सो आपको बस मेडिटेशन ही करना है. ऑफकोर्स आप जब मेडिटेशन करते हो तब आपके बहुत सारे थॉट्स आएंगे, अच्छे बुरे, और वो थॉट्स आपको ओवर पावर भी करेंगे, बट आपको उस चीज के बारे में बुरा फील नहीं करना. अरे मुझे तो मेडिटेशन करना था, मुझे तो ये थॉट आ गया. यू जस्ट हैव टू एक्सेप्ट कि आपको थॉट आया और अभी आप फिर से काम पे लग जाओ, अपने मेडिटेशन काम पे लग जाओ. एंड ऑफकोर्स थॉट्स तो आएंगे, वो वहीं पे रहेंगे, बिकॉज एक अपना ह्यूमन दिमाग का भी एक नेचर होता है ना कि पूरा दिन हम सोचते ही रहते हैं. और वहां पे तो मेडिटेशन के अलावा आपको कुछ करना ही नहीं है. सो फ्री दिमाग पड़ा है तो वो तो ओवर थिंक करेगा ही. बट सो वंस यू एंटर इनटू द रियल वर्ल्ड, जब आपके 10 दिन का मेडिटेशन खत्म होता है, तब आप जब रियल वर्ल्ड में एंटर होते हो, तब आपको पता चलेगा कि एज अ पर्सन हाउ मच यू हैव चेंज्ड. और 1-2 दिन में आपको चेंज वो पता नहीं चलेगी. ठीक है, आप 2-3 मंथ आप विपश्यना सीख के आओ, उसके 2-3 मंथ बाद आप अपने में देखोगे तो बहुत सारे चेंजेस आपने ऑब्जर्व कर पाओगे कि हाँ ये चेंजेस हुए, एंड दिस इज अ रियली गुड चेंज दैट यू विल अंडरस्टैंड थोड़े टाइम के बाद व्हेन यू एंटर इनटू द रियल वर्ल्ड. या बिकॉज प्रॉब्लम तो वही के वही रहेंगे. यू विल बिकम अ बेटर पर्सन. Yeah, and let me just explain the entire schedule कि कैसा कैसा है. And if you have any doubt related to Vipassana, then you can let me know in the comment section. अगर बहुत सारे डाउट होंगे तो मैं उसके एक अलग वीडियो बनाऊंगी, और आई विल ट्राई टू लाइक इंक्लूड ऑल द डाउट्स इन दिस वीडियो, जो भी मुझे ऐसे लगेगा कि कॉमन डाउट होते हैं वो. और तो मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए, तो आपको वहां पे भी डाउट सॉल्व हो जाएंगे. सो सुबह 4:30 से मेडिटेशन स्टार्ट होता है. आई नो 4:30 बजे उठना डिफिकल्ट हो जाता है, 1-2 दिन आपको डिफिकल्ट रहेगा, बट तीसरे-चौथे दिन से आप वो साइकिल में एक क्या बोलते हैं, साइकिल में एडजस्ट हो जाओगे. फिर आपको 4:30 बजे इतना डिफिकल्ट उठना नहीं लगेगा. सो 4:30 से फर्स्ट मेडिटेशन स्टार्ट होता है. तो एक बात बोलना चाहूंगी, अगर आप वहां पे जाओ तो प्लीज वॉच लेके जाना, बिकॉज वहां पे जो मेडिटेशन हॉल है वहां पे ही सिर्फ वॉच होता है. अदर देन दैट आपके रूम में वॉच नहीं होता है. तो थोड़ा क्लूलेस फील ना करोगे क्या टाइम चल रहा है वो सब देखने के लिए. सो प्लीज वॉच लेके जाना, थोड़ा सा ऐसा बेटर फील होगा. एटलीस्ट मुझे ऐसा थोड़ा फील होता है कि वॉच होता है तो आई नो कि ये टाइम ये चल रहा है, बिकॉज मुझे थोड़ा हैबिट है टाइम देखने की ज्यादा. सो या वॉच लेके जाना अगर पॉसिबल हो तो. सो या 4:30 से आपको स्टार्ट होता है आपका फर्स्ट मेडिटेशन. तो 4:30 से 5:30, फिर 5 मिनट का ब्रेक होता है. सो आफ्टर एवरी 1 आवर 5 मिनट का ब्रेक होता है. तो 4:30 से 5:30, देन 5:30 से 6:30, देन 6:30 से आपका नहाना है वो, एंड ब्रेकफास्ट वाला टाइम होता है. तो 8 बजे, सो वो 6:30 to 8 o'clock तक आपका वो ब्रेकफास्ट एंड नहाने वाला टाइम रहता है. फिर 8 से लेके 11 तक, सो 8 AM to 11 AM फिर से मेडिटेशन होता है. एवरी 1 आवर पे 5 मिनट का ब्रेक. 8 to 9, 9 to 10, 10 to 11. फिर 11 से लेके 1 बजे तक ब्रेक होता है. उसमें आपका लंच होता है, एंड वहां पे सात्विक फूड मिलता है. तो लहसुन प्याज नहीं होता है, वेजिटेरियन फूड होता है. एंड एक्चुअली फूड में काफी सारा वेरायटी होता है, तो फूड के मामले में वहां पे कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है. बहुत ही अच्छा फूड वो लोग प्रोवाइड करते हैं, बहुत ही हेल्दी फूड होता है.
सो या दैट इज अ रियली गुड थिंग कि हाँ आपको फूड का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, आप फूड का सोच के जाओ तो डोंट वरी अबाउट दैट। पर हाँ उनका टाइमिंग का अर्ली होता है, लाइक 6:30 बजे ब्रेकफास्ट और 11 बजे लंच हो जाता है। सो या दैट इज लिटिल बिट अर्ली फॉर यू सो मेनी पीपल। सो या 11 से लेके 1 बजे तक आपका वो टाइम रहता है। देन 1 बजे से लेके 5 बजे तक आपका फिर से मेडिटेशन स्टार्ट होता है। 5 o'clock आपका डिनर का टाइम हो जाता है। डिनर वहां पे बहुत ज्यादा लाइट होता है। सो 5 बजे ही आपका डिनर का टाइमिंग स्टार्ट हो जाता है। आई नो दैट इज टू अर्ली बट या हाँ 5 बजे आपका डिनर होता है एंड 5 से 6 बजे एक ब्रेक होता है वो डिनर वाला। देन 6 बजे से 7 बजे क्लास प्रवचन लास्ट मेडिटेशन सेशन होता है। फिर 7 से 9 o'clock या 9:30 बजे तक आपका एक प्रवचन रहता है। सो आप पूरा दिन जो मेडिटेशन सीखते हो उसके रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होते हैं वो आपके सॉल्व हो जाते हैं वो मेडिटेशन सीखने के लिए। एंड इफ यू गो देयर तो फोकस की आप मेडिटेशन जब वो प्रवचन का जब टाइम होता है उस टाइम पे आप कुछ मिस आउट मत करो। अगर आपको वो प्रवचन सुनने में कुछ भी आपको समझ में ना आए तो मेक श्योर कि आप वो सारे डाउट अपने जो वहां पे आचार्य होते हैं मतलब टीचर होते हैं उनसे आप सॉल्व कर लो वो सारे डाउट। सो या यू कैन टॉक विथ वहां पे जो टीचर है। तो इन 1 डे 2 ऐसे टाइमिंग होते हैं, आफ्टरनून में और रात का एक टाइम होता है। उसमें आप अपने जो भी डाउट है वो आप पर्सन में जाके टीचर से पूछ सकते हो। टीचर आपको वो सारे डाउट सॉल्व करेंगे बिकॉज आप 10 दिन तक वहां पे रह रहे हो, कोई नई चीज सीख रहे हो। सो आपको ऑफकोर्स डाउट आएंगे प्रवचन सुनने में तो ऑफकोर्स काफी सारे डाउट सॉल्व हो जाते हैं। बट स्टिल इफ यू हैव डाउट देन आप टीचर से बात कर सकते हो। एंड यहाँ पे मेल एंड फीमेल का पूरा एक सेक्शन अलग होता है। तो अगर आप किसी के रिलेटिव के साथ भी जा रहे हो तो भी आप उनको 10 दिन तक देख नहीं पाओगे अगर वो मेल या फीमेल है तो। सो पूरा मेल एंड फीमेल का पूरा अलग ही एरिया होता है, हॉल और वो सभी अलग होता है। पहले ऐसा था कि कंबाइंड हॉल होता था बट ये लास्ट टाइम में गई तब पूरा ही अलग था। सो या दैट इज गुड। सो या 10 डेज तक आपको किसी से बात नहीं करनी है, आपका फोन भी आपके पास नहीं होता, आपको वहां पे फोन सबमिट करवा देना है। आपको कुछ लिखने का चीज नहीं लेके जा सकते, कुछ रीड करने का भी आप बुक या कुछ भी लेके नहीं जा सकते। आप किसी से आई कांटेक्ट भी नहीं कर सकते। आपको 10 दिन तक सिर्फ मौन ही रखना है, उसको आर्य मौन बोलते हैं। आपको आई कांटेक्ट भी नहीं करना है और बोलना भी नहीं है, दैट इज कॉल्ड आर्य मौन। तो आपको 10 दिन तक आर्य मौन रखना होता है। सो आप अगर फर्स्ट डे पे जा रहे हो जब आपको वो बुलाते हैं कि 1 से 5 बजे तक आपका उस दिन तक जाने का टाइम होता है तो आप 5 बजे तक आपका फोन सबमिट करवा देते हैं और उस दिन आपको रूल्स और वो सब क्या है वो एक्सप्लेन करते हैं। देन नेक्स्ट डे से आपका स्टार्ट होता है एक्चुअली विपश्यना। सो आप एक दिन पहले जाते हो आफ्टरनून में या इवनिंग में और दूसरे दिन से आपका फर्स्ट डे स्टार्ट होता है। और 10th डे पे आपको 10 बजे आपका मॉर्न ब्रेक होता है। सो आपको 10th डे पे यू कैन टॉक विथ अदर पीपल, तब आप बात कर सकते हो। और तब काफी अच्छा भी लगता है जब आप 10th डे पे सबसे बात करते हो कि हाँ ये सबका एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो सब आप सुनते हो तब बहुत अच्छा लगता है। सो ऑन अ 10th डे यू कैन टॉक विथ अदर पीपल। और 11th डे पे आपको सुबह वहां से आपका सेशन खत्म होता है तो 11th डे पे यू आर गोइंग होम। सो पूरा ऐसे बोल सकते हो कि 10.5 डे का वहां पे आपको रहना होता है। सो या इट इज लाइक अ रियली लॉन्ग टाइम, सारा कुछ मैनेज करके वहां पे जाना और इतने दिन विदाउट एनी ह्यूमन कम्युनिकेशन यू हैव टू बी देयर। बट या इट इज वर्थ एक्चुअली because it has helped me a lot as a person. So yeah, that is all about vipassana. And vipassana meditation में क्या सिखाते हैं वो मैंने आपको बताना भूल गई। So स्टार्टिंग के फर्स्ट 3 दिन में वो आनापान करवाते हैं। सो स्टार्टिंग के 3 दिन में आनापान होता है, उसमें ये करवाते हैं कि ये आपका नोज से अपर लिप तक का जो एरिया है वहां पे यू हैव टू फोकस एंड जो भी आपको सेंसेशन फील होता है। सो व्हेन यू इनहेल और एक्सहेल, ओके, सो दैट टाइम वॉट एवर यू आर फीलिंग दैट यू कोई भी सेंसेशन आपको हो रहा है, जैसे इचिंग हो रहा है या झुंझुनाहट हो रहा है या कोई ऐसे थोड़ा ऐसे बोलते हैं ना गुदगुदी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, ठीक है, बिकॉज काफी टाइम हम 10 घंटे तक बैठते हैं तो पैर में दुखता है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, थोड़ा सा इचीनेस होता है, कोई अनकंफर्टेबल सा फील भी होता है। बट आपको वो सिचुएशन में वैसे ही बैठे रहना है और आपको जो भी कुछ हो रहा है वो बस न्यूट्रल वे में आपको देखना है। सो अगर आप अपने बॉडी के सेंसेशन को न्यूट्रल वे में देखना सीख जाओगे तो आप बहुत सारी चीजों को जो प्रॉब्लम्स है उसको भी आप न्यूट्रल वे में धीरे धीरे देखना सीख जाओगे। आई नो ये कोरिलेशन अभी आप मैं बोल रही हूँ वो समझ नहीं पाओगे, बट व्हेन यू be there and you learn this technique then you will understand what I am trying to say. But yeah, it is about
सारी चीजों को तटस्थ भाव से, मतलब बैलेंस वे में, न्यूट्रल वे में आपको देखना है. दैट यू विल लर्न व्हेन यू लर्न दिस टेक्निक. सो या दैट इज ऑल अबाउट विपश्यना. एंड 4th डे पे आपको विपश्यना क्या है वो सिखाते हैं. सो विपश्यना हेड टू टू हेड, आपके सारे बॉडी के ऑर्गन, ईच एंड एवरी पार्ट यू फील सर्टेन काइंड ऑफ अ सेंसेशन. सो एक पॉइंट ऐसा आता है कि आप बॉडी के सारे बॉडी पार्ट्स में सेम लेवल के सेंसेशन आते हैं. एवरी सारी जगह पे बॉडी का एक भी कोना ऐसे छूटेगा नहीं. सारे बॉडी के ऐसे पार्ट्स में आपको एक ही सेम सेंसेशन फील होगा. सो या वो एक स्टेज आता है, तब ऐसे बोल सकते हैं कि हाँ आपको विपश्यना मेडिटेशन आपने एक्चुअल में सीख लिया. एंड ऐसा नहीं कि विपश्यना आपने 10 दिन तक सीखा तो आप घर आके प्रैक्टिस नहीं करना है. एवरीडे यू हैव टू प्रैक्टिस विपश्यना ट्वाइस. तो सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटा विपश्यना आपको करना पड़ता है. अगर आप डेली बेसिस पे ये प्रैक्टिस करोगे तो ही आप इसके बेनिफिट लॉन्गर टर्म तक देख पाओगे. सो टू बी ऑनेस्ट, मैं दिन में 2 घंटा नहीं करती हूँ, मैं 1 घंटा ही करती हूँ. कुछ बार वो भी मिस हो जाता है और आई नो दैट इज नॉट अ गुड थिंग. मैं 2 बार जाके आई हूँ, स्टिल आई एम सेइंग लाइक दिस. बट या इतना आप ट्राई करना कि हाँ दिन का 1 घंटा तो आप मेडिटेशन कर ही पाओ, वो आप ट्राई करना है. बिकॉज दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इवेंचुअली अ लॉट. एंड it changed my life. Vipassana changed my life and I have learned like a Reiki मैंने सीखा है. Then from last 4-5 years, अभी नहीं but पहले भी मैं 4-5 साल में अनुलोम विलोम करती थी. And I really like meditation a lot and I believe in spirituality and all that stuff. And I have also learned this like a headspace meditation to Netflix, but I have learned like a 2-3 meditation technique and I would like to say that Vipassana has changed me a lot. So yes, I feel कि this technique is going to change your life also. And if you are going through a very serious mental illness और बहुत ही ज्यादा serious वाला कुछ traumatized है, तो I am not sure कि you are supposed to go or not. First consult your doctor, then you can go there. अगर आपको थोड़ा सा एंजाइटी, डिप्रेशन या ओवर थिंकिंग और एंगर या इरिटेशन और वो सारे प्रॉब्लम है, या बहुत ज्यादा इमोशनल और वो सारे प्रॉब्लम है, देन yes, definitely this technique is going to help you. And but if you are like a serious mental illness है और कुछ serious है mental problem, then consult your doctor, then go there. Because I am not sure अगर वैसी कुछ situation है तो आप वहां पे जाके फोकस से कर भी पाओगे कि नहीं. ये मेडिटेशन टेक्निक है कि विपश्यना इज फ्री ऑफ कॉस्ट. तो 10 दिन आप वहां पे रह रहे हो, आपको फूड का, रहने का, खाने पीने का कुछ भी आपको चार्ज नहीं पे करना है. 10th डे पे अगर आपको कुछ डोनेट करना है मन से, देन यू कैन डोनेट. दैट इज अप टू यू. ओके, आपको कुछ 10th डे पे डोनेट करना है तो आप कर सकते हो, अगर नहीं भी करना है दैट इज फाइन. सो या इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट. एंड आई वुड लाइक टू से कि हाँ अगर आपको 10 दिन में ऐसा लगे कि आपका बहुत लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस हुआ है, देन या यू कैन डोनेट. बिकॉज डोनेशन से ये पूरा चल रहा है विपश्यना की. हम डोनेट करते तो हमारे डोनेशन पे ही नेक्स्ट जो कोई जो आएगा स्टूडेंट वो लर्न करेगा ये टेक्निक. सो या डोनेट समथिंग, एटलीस्ट थोड़ा बहुत जो भी हो वो डोनेट करो. दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू से. बिकॉज वी आर देयर फॉर 10 days, तो फूड और वो सब अगर हम कहीं रहने चाहे तो अगर हम खर्चा गिरे तो बहुत ज्यादा हो जाता है. जो भी आप दे सको वो देने का ट्राई करो. सो या इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट. एंड या दैट इज इट अबाउट विपश्यना. एंड आई गेस मैंने सारा कुछ तो एक्सप्लेन कर दिया और मेरा भी एक्सपीरियंस कैसा रहा था वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया. एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड हाँ, एक आधा मैंने वीडियो अपलोड किया था, तब कुछ लोग को ऐसा था कि what clothes you are supposed to wear. So you are not supposed to wear revealing clothes. So if you are a female then आप sleeveless और बहुत ज्यादा deep neck और transparent cloth नहीं पहन सकते. आप नॉर्मल कंफर्टेबल क्लोथ पहन सकते हो, मतलब टी शर्ट, ट्राउजर पहन सकते हो. बिकॉज आपको 10 दिन तक वहां पे रहना है, बैठे ही साधना करनी है. ठीक है, तो आप कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनो, जो भी आपको कंफर्टेबल है, कुर्ता पैजामा, टी शर्ट, ट्रैक पैंट वो. और बॉयज के लिए भी मतलब बहुत ज्यादा शॉर्ट क्लोथ नहीं, स्लीवलेस क्लोथ नहीं, बाकी सब आप जो भी पहनना चाहो इट इज अप टू यू. एंड या और तो आई गेस विद दिस आई एम गोइंग टू एंड माई वीडियो बिकॉज आई एम नॉट श्योर इसके बाद और क्या विपश्यना के बारे में बोलना रह गया है. बट फिल्मिंग दिस वीडियो आई रियलाइज कि मैं ये बताना तो भूल गई कि वहां पे जाने का प्रोसेस क्या है. सो यू हैव टू रजिस्टर योर सेल्फ फॉर विपश्यना. सो अगर आपके पास उनका कॉन्टेक्ट नंबर है तो आप कॉन्टेक्ट करके भी उनको बता सकते हो. बट नाउ डेज इट इज लाइक यू हैव टू रजिस्टर ऑनलाइन. सो उनका एक ऐप है धम्मा विपश्यना करके, सो आप वहां पे भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो.
मैं 2 बार गई हूँ, मैंने दोनों टाइम वो ऐप से ट्राई करने का किया है रजिस्ट्रेशन, पर वहां से पता नहीं रजिस्टर नहीं होता है, मतलब कंफर्मेशन ईमेल नहीं आता है. सो दे कंफर्म यू विद द ईमेल. सो अगर आप वो धम्मा विपश्यना ऐप से कर रहे हो रजिस्ट्रेशन, आपका दूसरे दिन ईमेल नहीं आता है, देन प्लीज ट्राई टू सर्च ऑन गूगल की विपश्यना रजिस्ट्रेशन. मैंने वहां से किया है, वहां से ही मेरा दोनों बार हो गया है, दूसरे दिन मेल आ जाता है. सो आप विपश्यना रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको फर्स्ट या सेकेंड लिंक ही मिल जाएगा. एंड वहां पे आप सर्च के ऑप्शन में जाओगे, फिर आप अपना जो स्टेट है वो एंटर करोगे, तो वहां पे आपके काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जो आपके स्टेट में जो सेंटर्स है वहां के अकॉर्डिंग. सो एवरी स्टेट में 5-6 सेंटर्स तो है ही, पूरे ऑल ओवर इंडिया में है एंड अब्रॉड में भी है ये विपश्यना. सो इफ यू आर लिविंग इन यूएसए और एनीवेयर आउट ऑफ इंडिया, तो वहाँ पे भी विपश्यना के सेंटर होते हैं. वहाँ ऑफकोर्स वहाँ पे कम होंगे, बट वहाँ पे भी सेंटर होते हैं. एंड इंडिया में भी हर एक स्टेट में 5-6 सेंटर है जितना मुझे तक पता है. तो इफ यू आर इन गुजरात तो महसाणा, अहमदाबाद, राजकोट, नवसारी, भरूच, इतनी जगह पे तो है ही. गुजरात में सेंटर में महसाणा वाले में गई हूँ, 2 बार ही वही जगह पे गई हूँ, बिकॉज यार कंफर्ट जोन. सो या आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करोगे, सर्च में जाओगे तो वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर दोगे. इट इज़ अ सिंपल प्रोसेस. आपको पूछते हैं सारे जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस आपको फिलअप करना है एंड आपको नेक्स्ट डे ईमेल आ जाता है. एंड वो ईमेल में ही आपको सारी चीज़ें उन्होंने एक्सप्लेन किया होते हैं कि विच काइंड ऑफ क्लोथ यू आर सपोज टू वेयर, और क्या ये मेडिटेशन टेक्निक है, कौन से डे पे आपको जाना है. और अभी कोविड चल रहा है, सो कोविड के अकॉर्डिंग आपको RT-PCR या रैपिड टेस्ट आपको सबमिट करवाना होता है 24 आवर बिफोर और वो सब. सो या आपको वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन वहाँ वो ईमेल होगा उसमें ही आपको पता चल जाएगा. सो या इफ यू वांट टू गो देयर देन या यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ, गूगल पे ही आपको इजीली मिल जाएगा. सो या आई गेस ये वीडियो में मैंने सारा कुछ इंक्लूड कर दिया है. इफ यू स्टिल हैव अ डाउट देन या लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. Yeah, and with this I'm going to end this video, and if you find this video helpful then please like, share and subscribe to my channel. And for more life update and behind the scene you can also follow me on Instagram. Till then, eat healthy, apply sunscreen, take care and bye.